बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इज्जतदार बहनों और मेरे अजीज नाजरीन, कैसे हैं आप सब? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आप जहां कहीं भी हों, खैरियत से हों, आफियत से हों। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपकी उम्र में और आपके ईमान में बेशुमार बरकतें अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे साथियों, आज की ये महफिल, आज की ये गुफ्तगू बहुत ही खास है। आज हम उस जात के बारे में बात करेंगे जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, जो अर्श पर बैठकर अपने बंदे की हर आह, हर तड़प और हर खामोश दुआ को सुनता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप बहुत परेशान हैं? मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया है, रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और फिर अचानक दिल के किसी कोने से आवाज आती है कि घबराओ नहीं, मेरा अल्लाह है ना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तो समझ लीजिए कि सवेरा बहुत करीब है। जब आजमाइश सख्त हो जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 रूहानी तब्दीलियों की जो अल्लाह ताला की गैबी मदद आने से पहले आपके घर और आपकी जिंदगी में महसूस होने लगती हैं। ये बातें कोई बनावटी नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गों के तजुर्बात का निचोड़ है। मेरे प्यारे नाजरीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैंने एक बहुत ही खास लिंक दिया है। यह लिंक उन खुशनसीब लोगों के लिए है जो रमजान की बरकतें समेटना चाहते हैं। इसमें 23वीं, 25वीं और 27वीं शब लैलतुल कद्र की रातों का वो मखसूस वजीफा है जिसे करने वाला जो मांगता है, मेरा रब उसे अता फरमा देता है। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, पहले इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, अपनी रूह को इन बातों से मुनव्वर कर लें, फिर आखिर में उस लिंक पर जाकर वो वजीफा जरूर नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि अल्लाह की मदद गैब से आती है। गैब का मतलब है वो रास्ता जो हमें दिखाई नहीं देता। हम इंसान तो सिर्फ वसीलों को देखते हैं, हम पैसों को देखते हैं, हम सिफारिशों को देखते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह जब मदद भेजना चाहता है तो वो परिंदों से अब्बील बना देता है, वो आग को गुलजार बना देता है और वो सूखी लाठी को मौजजा बना देता है। अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में अल्लाह की कोई ऐसी गैबी मदद महसूस की हो जहां आपको लगा हो कि यहां तो मेरा कोई जोर नहीं था, ये तो बस अल्लाह का करम है, तो अभी कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए। आपकी एक गवाही किसी दूसरे टूटते हुए दिल को सहारा दे सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब गौर से सुनिए। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की दुआ कबूल करने वाला होता है या उसके घर पर अपनी रहमतों की बारिश करने वाला होता है, तो वो सबसे पहले उस बंदे के अंदर और उसके घर के माहौल में कुछ तब्दीलियां पैदा करता है। यह अल्लाह का तरीका है। वो अचानक सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि वो बंदे को तैयार करता है। पहली निशानी, दिल का अचानक मुतमईन हो जाना। मेरे प्यारे नाजरीन, सबसे पहली निशानी जो आपके घर में महसूस होगी वो ये है कि आपके घर के अफराद के दिलों में एक अजीब सा सुकून आ जाएगा। गौर कीजिए, हालात अभी बदले नहीं हैं, मुश्किलात वैसी ही हैं, कर्ज का बोझ शायद अभी भी है, बीमारी अभी भी घर में है, लेकिन अचानक आपका दिल यह कहने लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुरान मजीद में सूरह रद आयत नंबर 28 में अल्लाह पाक फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब आप देखें कि आपके घर में लोग छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना बंद कर गए हैं, जहां कल तक चीखना चिल्लाना था वहां आज खामोशी और सब्र ने जगह ले ली है, आपकी जुबान पर शिकवे के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह आने लगा है, तो समझ जाइए कि यह रूहानी तब्दीली मामूली नहीं है। यह इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है और अब उसकी रहमत का फरिश्ता आपके घर की दहलीज पर दस्तक देने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसे कम हैं, मुश्किलें ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी तसल्ली है? अगर ऐसा है तो खुश हो जाइए, अल्लाह की गैबी मदद बहुत करीब है। पूरी बात आखिर तक सुनिए, क्योंकि हर निशानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी निशानी,
घर में परिंदों या नेक मेहमानों की आमद दूसरी बड़ी निशानी जो बुजुर्गों ने बताई है वो ये है कि आपके घर में कुदरती तौर पर रौनक बढ़ने लगती है। बिना किसी वजह के परिंदे जैसे चिड़िया या कबूतर आपके घर के सहन या खिड़कियों पर आकर चहचहाने लगते हैं। परिंदे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। जब किसी घर पर अल्लाह का गजब होता है तो वहां से बरकत उठ जाती है और परिंदे भी वहां बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन जब रहमत के फरिश्ते आने वाले होते हैं तो अल्लाह की मखलूक को पहले एहसास हो जाता है। इसके साथ साथ अगर अचानक आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो नेक हो, जो आपको अल्लाह की याद दिलाए, या कोई ऐसा जरूरतमंद आ जाए जिसकी मदद करके आपको दिली खुशी मिले, तो इसे इत्तेफाक मत समझिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेहमान अपने साथ अपना रिस्क लेकर आता है और जाते वक्त घर वालों के गुनाह झाड़ कर ले जाता है। अगर आपके घर में अचानक मेहमानों की आमद बढ़ गई है और आप उन पर खर्च करते हुए तंगी महसूस नहीं कर रहे बल्कि आपको लुत्फ आ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा है कि वो आपके रिस्क के दरवाजे बहुत बड़े पैमाने पर खोलने वाला है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें महसूस करने के लिए हैं। अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए, या अल्लाह, मैं तेरी हर रहमत का शुक्रगुजार हूं। मेरे अजीज नाजरीन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हमने बात की थी कि कैसे घर का माहौल और दिल का इत्मीनान बदलता है। अब तीसरी ऐसी निशानी सुनिए जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सजदे में गिर जाएंगे। तीसरी निशानी, अचानक तहज्जुद और रो रो कर दुआ करने की तौफीक मिल जाना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिए, जब मेरा रब किसी बंदे को कुछ देना चाहता है तो वो सबसे पहले उस बंदे के हाथ उठवा देता है। अगर आप देखें कि अचानक आपकी आंख रात के उस पहर खुलने लगी है जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब सन्नाटा हर तरफ होता है और सिर्फ आपके रब की रहमत पुकार रही होती है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं? अगर आपको अचानक तहज्जुद की तौफीक मिलने लगे और नमाज में आपकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे तो दीवार फांद कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाइए। यह इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अर्श वाले ने आपकी पुकार सुन ली है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसका मफहूम है, रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर कल तक आप नमाजों में सुस्ती करते थे लेकिन आज आपका दिल तड़पता है कि मैं बस मुसल्ले पर बैठा रहूं और अपने रब से बातें करूं, तो समझ लीजिए कि यह रूहानी बदलाव आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मोजज़े का पेश खेमा है। जब बंदा रोता है तो अर्श हिलता है और जब अर्श हिलता है तो जमीन के बंद रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अगर आपने भी कभी तहज्जुद में वो सुकून महसूस किया है तो कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखिएगा। यह आपकी गवाही हजारों सोए हुए लोगों को जगा सकती है। चौथी निशानी, घर से बेबरकती और नहूसत का खात्मा। मेरे प्यारे नाजरीन, गौर कीजिए, क्या आपके घर में पहले छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता था? क्या बर्तन टूटने की आवाजें आती थीं? क्या दवाइयों पर बेतहाशा पैसा खर्च होता था? अगर आप महसूस करें कि अब घर में अचानक एक खामोश रौनक आ गई है, बीमारियों में कमी आ रही है, जो पैसा पहले पानी की तरह बह जाता था अब उसमें बरकत होने लगी है, याद रखिए, जब अल्लाह की गैबी मदद आने वाली होती है तो वो घर से शैतानी असरत को रुखसत कर देता है। आपके घर की हवाओं में एक पाकीज़गी महसूस होने लगती है। घर की औरतें, हमारी माँ बहनें, अगर जिक्र व अज़कार में ज्यादा वक्त गुजारने लगें तो समझ जाइए कि रहमत के फरिश्ते आपके घर में डेरा डाल चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि पांचवी और छठी निशानी तो ऐसी है जो आपकी तकदीर के ताले खोल देगी। मैं फिर याद दिला दूं, जो लोग अपनी मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं वे नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लैलतुल कद्र के वजीफे वाले लिंक को इस वीडियो के बाद जरूर देखें। वो एक ऐसा तोहफा है जो आपकी हर हाजत को पूरा करने का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। पांचवी निशानी, बच्चों के रवैये में तब्दीली और घर में रूहानी खुशबू। मेरे अजीज भाइयों, गौर कीजिएगा, घर के बच्चे घर का आईना होते हैं। अगर आपके बच्चे जो पहले जिद्दी थे या बात नहीं मानते थे अचानक फर्माबरदार होने लगे, उनके चेहरों पर एक नूर और मासूमियत नजर आने लगे, या कभी कभी आपको घर के किसी कोने में या नमाज के मुसल्ले पर एक ऐसी खुशबू महसूस हो जिसका दुनिया के किसी इत्र से वास्ता ना हो, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके घर को अपनी खास हिफाजत में ले लिया है। पुराने वक्तों के बुजुर्ग फरमाते थे कि जब अल्लाह किसी घर से राजी होता है तो वो उस घर के रिस्क में हलाल की ऐसी लज्जत डाल देता है कि सूखी रोटी भी बादशाहों के पकवानों से बेहतर लगने लगती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर में सालन सादा है, रोटी सादी है, लेकिन घर का हर फर्द पेट भरकर खा रहा है और रब का शुक्र अदा कर रहा है?
अगर हां तो मुबारक हो, आपके घर पर अल्लाह की गैबी मदद के बादल छा चुके हैं। बस रहमत की बारिश होने ही वाली है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यहां कोई झूठी कहानियां सुनाने नहीं आया हूं। अल्लाह गवाह है, ये दीन इस्लाम की वो हकीकतें हैं जिन्हें अगर मोमिन पहचान ले तो वो कभी मायूस ना हो। अल्लाह पाक कुरान में साफ फरमाता है, वयरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब, और वो उसे वहां से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। ला यहतसिब का मतलब ही यही है कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, आपके अंदाजे फेल हो जाएंगे और अल्लाह पाक ऐसी जगह से रास्ता निकाल देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। नाजरीन, अभी छठी निशानी बाकी है जो इन सब का निचोड़ है, और उसके बाद हम वो मखसूस दुआ करेंगे जो हर बंदे मोमिन की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि वो आखिरी इशारा क्या है जो ये साबित कर देता है कि अब आपकी हर परेशानी खत्म होने वाली है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रूहानी सिलसिले को जारी रखूं और तीसरा हिस्सा फौरन पेश करूं, तो बस अपने दिल की आवाज मुझ तक पहुंचा दीजिए। याद रखिए, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। वो बहुत प्यार करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक हमने 5 निशानियों का जिक्र किया, लेकिन अब जो छठी निशानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इन सब की रूह है। अगर ये निशानी आपके भर में जाहिर हो गई है तो समझ लीजिए कि अब आपको दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि अब आप अल्लाह के उस घेरे में आ चुके हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मौजज़े होते हैं। छठी निशानी, गुनाहों से अचानक नफरत और तौबा की तड़प। मेरे अजीज नाजरीन, गौर से सुनिएगा। अल्लाह की सबसे बड़ी गैबी मदद यह नहीं है कि आपके पास पैसा आ जाए, बल्कि सबसे बड़ी मदद यह है कि वो आपको गुनाहों की दलदल से निकाल ले। जब आप महसूस करें कि आपके घर में टीवी पर फिजूल प्रोग्राम चलना बंद हो गए हैं, घर के नौजवानों का दिल गानों के बजाय कुरान की तिलावत में लगने लगा है, और अचानक आपके दिल में यह ख्याल आने लगे कि हाय, मैंने अपनी जिंदगी का इतना वक्त गुनाहों में क्यों गुजारा, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपसे बहुत राजी है। जब बंदा तौबा करता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कुरान करीम में सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12 में अल्लाह पाक साफ फरमाता है, बस मैंने कहा कि अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और नहरें बहा देगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह पाक वादा कर रहा है कि अगर तुम तौबा करोगे तो वो सिर्फ गुनाह माफ नहीं करेगा, बल्कि माल भी देगा, औलाद की खुशियां भी देगा और रिस्क के बागात भी लगा देगा। यही तो वो गैबी मदद है जिसका हम इंतजार करते हैं। अगर आपके दिल में भी कभी अचानक ऐसा ख्याल आया हो कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे नेक बनना है, तो कमेंट में या अल्लाह हमें नेक बना जरूर लिखिएगा। आपकी एक छोटी सी दुआ आपकी और दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। मेरे प्यारे नाजरीन, यहां मैं आपको एक छोटा सा रूहानी वाकया सुनाना चाहता हूं जो दिल को रुला देगा। एक शख्स था जो बहुत परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ था। वो एक अल्लाह वाले के पास गया और रोने लगा। उस बुजुर्ग ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो उस दरवाजे पर दस्तक दो जो कभी बंद नहीं होता। बस अपने घर में सूरह वाक़िया की तिलावत शुरू कर दो और कसरत से इस्तग़फ़ार करो। उस शख्स ने बताया कि अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे घर का माहौल बदलने लगा। जो लोग मुझसे पैसे मांगते थे, अचानक उनके दिलों में नरमी आ गई, और फिर एक ऐसी जगह से मुझे काम मिला जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे प्यारे भाइयों, यही तो है गैबी मदद। अल्लाह वसीले वहां से बनाता है जहां हमारी अक्ल खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अल्लाह को आजमाया नहीं जाता, अल्लाह पर यकीन किया जाता है। अगर आप शक के साथ वजीफा करेंगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस यकीन के साथ मांगेंगे कि मेरा अल्लाह देख रहा है, वो सुन रहा है और वो जरूर अता करेगा, तो कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो पहाड़ को भी रास्ता बना देगा। मेरे अजीज साथियों, पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको इन निशानियों को बरकरार रखने में मदद करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये रहमतें आपके घर से कभी ना जाएं, तो 3 बातों का खास ख्याल रखें। झूठ से बचें, घर में कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि जहां झूठ होता है वहां से बरकत के फरिश्ते चले जाते हैं। रिश्तेदारों का हक, अपने करीबियों और यतीमों का ख्याल रखें। जब आप जमीन वालों पर रहम करते हैं तो अर्श वाला आप पर रहम करता है। शुक्रगुजारी, जो है उस पर शुक्र अदा करें। अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा।
मेरे प्यारे नाजरीन, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप उस खास रूहानी बरकत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में वो लिंक मौजूद है। वो वजीफा 23, 25, 27 शब का कोई मामूली चीज नहीं है। वो एक चाबी है उन ताला लगे दरवाजों की जो बरसों से बंद है। इस वीडियो को मुकम्मल करने के बाद पूरे अदब और वजू के साथ उस वीडियो को देखिएगा और उन मुबारक रातों में अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त ये बातें सुनते हुए, क्या आपके दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा है? अगर हां, तो ये भी अल्लाह की एक निशानी है कि वो आपसे बात करना चाह रहा है, वो आपको अपनी तरफ बुला रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी पर्दा नशीं बहनों और मेरे अजीज साथियों, हमने अब तक उन निशानियों को समझा जो अल्लाह की मदद का पता देती हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की मदद आने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जेबें भर जाएं, बल्कि सबसे बड़ी मदद यह है कि आपका रब आपसे राजी हो जाए। जब वो राजी होता है तो वो कायनात के हर जर्रे को आपका खादिम बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा फरमान याद रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। वो जैसा मेरे बारे में गुमान रखता है, मैं वैसा ही उसके साथ मामला करता हूं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अच्छा गुमान रखिए। ये मत कहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि ये कहिए कि मेरा अल्लाह मुझे आजमा रहा है और वो मुझे बेहतरीन अता करेगा। जब आप अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो फिर वो ऐसी गैबी मदद भेजता है कि बड़ी बड़ी अक्लें हैरान रह जाती हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, अब जब आप ये वीडियो मुकम्मल करने वाले हैं तो अपने घर के माहौल को मुकम्मल रूहानी बना लें। आज से ही अपने घर में जिक्र की महफिलें सजाएं। और हां, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में वो लैलतुल कद्र वाला लिंक मौजूद है। वो वजीफा आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात साबित हो सकता है। इस वीडियो के खत्म होते ही उस पर जरूर जाइएगा और उन पाक रातों में अपने रब को मना लीजिएगा। भाइयों और बहनों, अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपकी रूह को कुछ मिला है, तो इस वीडियो को अपने तक महदूद न रखिएगा। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी मायूस दिल में उम्मीद की शम्मा जला दे। इसे लाइक जरूर करें और हमारे इस रूहानी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम हर रोज इसी तरह रब की बातें कर सकें। आइए अब हम सब मिलकर अपने उस मालिक के सामने हाथ फैलाते हैं जिसकी रहमत का कोई किनारा नहीं। सब मिलकर आमीन कहिए। क्या पता किसकी जुबान से निकला आमीन अर्श पर कबूल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले परवरदिगार, हम तेरे गुनहगार बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। मौला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, जो घर परेशान हैं, जहां बीमारियां हैं, जहां तंगदस्ती है, जहां कर्ज का बोझ है, ऐ गैब के खजानों के मालिक, अपनी गैबी मदद नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में वो सुकून अता कर जो तूने अपने नेक बंदों को अता किया। ऐ मालिक, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, तू बिन मांगे अता करने वाला है। हमारी झोलियां खुशियों से भर दे। ऐ रब्बे करीम, हमारी औलादों को नेक बना, हमारे रिस्क में बरकत अता कर और हमें कभी अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। जो भाई और बहनें कमेंट में अपनी दुआएं लिख रहे हैं और जो चुपचाप सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह, सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा। हमें तौबा की तौफीक दे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया अल हसनतो वफिल आखिरति हसनतो वकीना अजाबन नार। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए रूहानी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।